मैं एक बार फिर हाजिर हूं आप लोगों के सामने एक नई पुस्तक के साथ। आज जिस पुस्तक का पाठन इस मंच से मैं आप लोगों के लिए करूंगी वे है पुस्तक तुम्हारी क्षय, जिसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन जी। दिमागी गुलामी के पाठन के दौरान मैंने इस पुस्तक का जिक्र आप लोगों से किया था। हालांकि दिमागी गुलामी पुस्तक में काफी जगह पर राहुल जी के लेखों में हमें विरोधाभास देखने को मिला था, बावजूद इसके उनकी सामाजिक ताने बाने पर पकड़ और मजदूर और किसानों की समस्याओं और चिंताओं से ये पुस्तकें हमें रूबरू कराती हैं और साथ ही मौका देती हैं कि 1940 के दशक से लेके आज तक 80 सालों के दशक में यदि हम एक मूल्यांकन करें और दोनों दशकों का तुलनात्मक अध्ययन करें, तब हम पाते हैं कि मजदूरों और किसानों की समस्याओं को लेकर शायद ही किसी सरकार ने तवज्जो दी हो या ढंग से सोचा हो। जिन समस्याओं से आजादी से पहले देश जूझ रहा था, आजादी के 80 साल बाद भी वही समस्याएं हमारे सामने मुंह बाएं खड़ी हैं। और बेहद मार्मिक लेख हैं इसमें कि कितना पतन हुआ है। हमारे पूंजीपति वर्ग लगातार जो है वो तरक्की कर रहे हैं, लेकिन वहीं उनके कारखानों में काम करने वाले मजदूर और जमींदारी प्रथा के तहत काम करने वाले किसानों की हालत कितनी बुरी है। किसी पूंजीपति को उनकी कोई समस्या दिखाई नहीं देती है और ना ही उनकी चिंताओं से कोई सरोकार दिखाई देता है। तो एक अच्छा पैरेलल स्टडी ये जो है प्रस्तुत करती है वर्तमान युग से 1940 के दशक के साथ। तो चलिए मेरे साथ इस पुस्तक की एक रूपरेखा पढ़ेंगे आज। आभासी दुनिया की मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं। जय भीम, हूल जौहार। ये पुस्तक इस तरह दिखती है जैसे दिमागी गुलामी थी, ठीक उसी तरीके से दिखती है, सिर्फ इसका रंग अलग है और टाइटल अलग है पुस्तक का। पीछे से भी ये करीब वैसी ही है, सेम है। पुस्तक राहुल फाउंडेशन से छपी है, मात्र 40 रुपए की है। और हमेशा की तरह इसकी शुरुआत हम पीछे लिखे इन पंक्तियों से करते हैं। चलिए शुरू कर रही हूं। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं। जय भीम, हूल जौहार। ये सारी गंदगियां उन्हीं लोगों की तरफ से फैलाई गई हैं जो धनी हैं या धनी होना चाहते हैं। सबके पीछे ख्याल है धन को बटोर कर रख देने या उसकी रक्षा का। और धन की रक्षा क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि संसाधनों पर वे कब्जा करना चाहते हैं। गरीबों और अपनी मेहनत की कमाई खाने वालों को ही सबसे ज्यादा नुकसान है। इसीलिए सहस्त्राब्दियों से जात पात के प्रति जनता के अंदर ख्याल पैदा किए गए हैं। वे उन्हें अपनी वास्तविक स्थिति की ओर नजर दौड़ाने नहीं देता। स्वार्थी नेता खुद इसमें सबसे बड़े बाधक हैं, राहुल सांकृत्यायन। और अंदर जो पुस्तक के बारे में दिया हुआ है वह ये है। पुस्तक यूं तो इसका पहला संस्करण जनवरी 2006 में छपा था और तीसरा पुनः मुद्रण सितंबर 2021 में। तो काफी वर्षों का अंतराल है, करीब 15-16 साल का या उससे ज्यादा का अंतराल है। और मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा लोग पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, इसीलिए इतना अंतराल जो है तीसरे संस्करण में रहा है, पहले से तीसरे तक। हालांकि ये पुस्तक जो है इसका रचना काल मार्च से मई 1939 के बीच का है। तो अब सबसे पहले प्रकाशकीय भूमिका है जो मैं सबसे पहले पढ़ूंगी और आज इसे ही हम लेंगे। प्रकाशकीय। राहुल सांकृत्यायन सच्चे अर्थों में जनता के लेखक थे। वे आज जैसे कथित प्रगतिशील लेखकों सरीखे नहीं थे जो जनता के जीवन और संघर्षों से अलग थलग अपने अपने नेह नीड़ों में बैठे कागज पर रोशनाई फिराया करता है। जनता के संघर्षों का मोर्चा हो या सामंतों जमींदारों के शोषण उत्पीड़न के खिलाफ किसानों की लड़ाई या मोर्चा, वे हमेशा अगली कतारों में रहे। अनेक बार जेल गए, यातनाएं झेली। जेल गए और किस तरीके से उन्होंने यातनाएं झेली और उनके ऊपर जानलेवा हमले तक हुए हैं, ये सब कुछ मैंने दिमागी गुलामी की प्रकाशकीय भूमिका में भी आप लोगों से शेयर किया था और पहले लेख में भी शेयर किया था। और आर्टिकल और जो उर्मिलेश जी का इंटरव्यू था वो भी मैंने आपसे शेयर किया था।
जमींदारों के गुर्गों ने उनके ऊपर कातिलाना हमला भी किया, लेकिन आजादी, बराबरी और इंसानी स्वाभिमान के लिए न तो वह कभी संघर्ष से पीछे हटे और न ही उनकी कलम रुकी। दुनिया की 26 भाषाओं के जानकार राहुल सांकृत्यायन की अद्भुत मेधा का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि ज्ञान विज्ञान की अनेक शाखाओं, साहित्य की अनेक विधाओं में उनको महारत हासिल थी। इतिहास, दर्शन, पुरातत्व, नृत्य तत्व शास्त्र और साहित्य, भाषा विज्ञान आदि विषयों पर उन्होंने अधिकार पूर्वक लेखनी चलाई। दिमागी गुलामी, तुम्हारी शय, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दर्शन, दिग्ध दर्शन, मानव समाज, वैज्ञानिक भौतिकवाद, जय योधेय, सिंह सेनापति, साम्यवाद ही क्यों, 22वीं सदी आदि रचनाएं उनकी महान प्रतिभा का परिचय अपने आप करा देती हैं। राहुल जी देश की शोषित पीड़ित जनता को हर प्रकार की गुलामी से आजाद कराने के लिए कलम को हथियार के रूप में इस्तेमाल करते थे। उनका मानना था कि साहित्यकार जनता का जबरदस्त साथी, साथ ही वे उसका अगुवा भी है, वे सिपाही भी है और सिपह सलार भी। तो ये बहुत अच्छी बात वे कह रहे हैं कि साहित्य में और इतिहास हमें क्यों पढ़ना चाहिए। इतिहास तो पढ़ना बेहद जरूरी है, लेकिन इतिहास के छात्रों को साहित्य की भी समझ होनी चाहिए, क्योंकि साहित्य में भी जो है वो अपने समय की पेशकश होती हैं। वो राहुल सांकृत्यायन के लिए गति जीवन का दूसरा नाम था और गतिरोध मृत्यु एवं जड़ता का। इसीलिए बनी बनाई लीकों पर चलना उन्हें कभी गवारा नहीं हुआ। वे नई राहों के खोजी थे, लेकिन घुमक्कड़ी उनके लिए सिर्फ भूगोल की पहचान कराना नहीं थी। वह सुदूर देशों की जनता के जीवन व उसकी संस्कृति से, उसकी जिजीविषा से जान पहचान करने के लिए यात्राएं करते थे। समाज को पीछे की ओर धकेलने वाले हर प्रकार के विचार, रूढ़ियां, मूल्य, मान्यताओं, परंपराओं के खिलाफ उनका मन गहरी नफरत से भरा हुआ था। उनका समूचा जीवन व लेखन इसके खिलाफ विद्रोह का जीता जागता प्रमाण है, इसीलिए उन्हें महाविद्रोही भी कहा जाता है। राहुल की ये निराली रचना आज भी हमारे समाज में प्रचलित रूढ़ियों के खिलाफ समझौताहीन संघर्ष की ललकार है। 1 जनवरी 2006। 2 शब्द ये राहुल सांकृत्यायन जी की तरफ से हैं और ये अलग से कुछ 4 से 5 पंक्तियां हैं। तुम्हारी शय के रूप में मैंने अपने कुछ भावों को व्यक्त किया है। वस्तुतः ये भाव भी कड़े शब्दों का आग्रह रखते थे, किंतु कुछ तो उतने कड़े शब्दों को तुरंत प्राप्त करना मुश्किल था और कुछ यह भी ख्याल बाधक हुआ कि पुस्तक को पाठकों के पास तक पहुंचाना है। पुस्तक छपरा जेल में लिखी गई थी और उसका कुछ अंश जनता में निकला था। राहुल सांकृत्यायन। और उसके बाद ये एक विशेष सूची है जिसमें 6 लेख हैं। तो 61 या 62 पन्नों की ये पूरी पुस्तिका है और उसमें सिर्फ 6 ही लेख हैं। पहला है तुम्हारे समाज की शय, दूसरा है तुम्हारे धर्म की शय, तीसरा है तुम्हारे भगवान की शय, चौथा है तुम्हारे सदाचार की शय, 5वां है तुम्हारी जात पात की शय और 6ठा है तुम्हारी जोकों की शय, जो खून चूसती हैं उनकी शय। तो कल से हम इसका पाठन शुरू करेंगे। पहला जो सबसे लेख है वही मैं लूंगी, जो है तुम्हारे समाज की शय। तो समाज के को काफी करीब से राहुल सांकृत्यायन जी ने देखा है और वही उनकी इस लेखनी में झलकता है। पहला लेख जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि ये समस्याएं आज भी मौजूद हैं और इन्हें आप लोगों के सामने बतौर श्रोता आप लोगों के सामने होना चाहिए। तो कल से इसका पाठन शुरू करेंगे। फिलहाल आज्ञा दीजिए और हमें अंबेडकरनामा ग्लोबल और बहुजन विजडम पर फॉलो करना ना भूलें। इसी के साथ धन्यवाद।